चंपावत विधानसभा सीट से कैलाश गहतोड़ी के इस्तीफे के साथ ही अब सबकी निगाहें आगामी दिनों में होने वाले चुनावी जंग पर टिक गई है। तो वही बताया जा रहा है कि उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी चंपावत सीट से उपचुनाव लड़ेंगे। लेकिन कांग्रेस इस उपचुनाव के लिए कितनी तैयार है, ये एक अहम और बड़ा सवाल है। दरअसल सीएम धामी के लिए अपना इस्तीफा देने वाले कैलाश गहतोड़ी ने करीब 5000 वोटों से कांग्रेस प्रत्याशी हेमेश खरगवाल को इस सीट पर हराया था। अब चंपावत के विधायक गहतोड़ी ने इस्तीफा देकर सीएम धामी के लिए ये सीट खाली कर दी है। आपको बता दें कि राज्य में मुख्यमंत्रियों के उपचुनावों का इतिहास जीत का रहा है, लेकिन विधानसभा चुनाव में पराजय के घाव सहला रही कांग्रेस उपचुनाव की जंग पूरी शिद्दत के साथ लड़ना चाहती है। ऐसे में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा का कहना है कि हम चुनाव जीतने के लिए लड़ेंगे और पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। इसके साथ ही उन्होंने आगे कहा कि प्रत्याशी कौन होगा, इस बारे में हेमेश खरगवाल से भी बात करेंगे और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से भी चर्चा कर चुनाव को पूरी गंभीरता से लड़ा जाएगा। आपको बता दें, इस बार चंपावत का समर मुख्यमंत्री धामी के लिए ही अग्नि परीक्षा से गुजरना नहीं होगा, बल्कि इस इम्तिहान से कांग्रेस के 3 क्षत्रप भी गुजरेंगे, जिनका राजनीतिक ठिकाना सहयोग से कुमाऊं मंडल ही है। चंपावत के समर में 3 बार भाजपा और 2 बार कांग्रेस विजय रही है। कांग्रेस के हेमेश खरगवाल चंपावत सीट से 2 बार चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में खरगवाल 5304 वोटों से हारे हैं। वहीं 2017 में भी उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा था, लेकिन पिछले 2 चुनाव में उनकी हार का अंतर बेहद कम हुआ है। बीजेपी के लिए मनोवैज्ञानिक बढ़त की बात यह है कि उत्तराखंड में मुख्यमंत्रियों के उपचुनाव का इतिहास जीत का रहा है। अब तक राज्य में एनडी तिवारी, बीसी खंडूरी, विजय बहुगुणा और हरीश रावत के सामने उपचुनाव की चुनौती आई। सभी मुख्यमंत्रियों ने अपने अपने कालखंड में शानदार जीत दर्ज की है। उपचुनाव में कांग्रेस किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने साफ कह दिया है कि बड़ी सूझबूझ के साथ कांग्रेस चुनाव मैदान में उतरेगी। करण महारा भी इस चुनाव को गंभीरता के साथ लड़ना चाहते हैं। ऐसे में देखना यह भी होगा कि क्या कांग्रेस अपने पूर्व प्रत्याशी पर ही भरोसा जताएगी या फिर किसी अन्य प्रत्याशी को सीएम धामी के सामने चुनाव मैदान पे उतारा जाएगा। वहीं चंपावत सीट पर सीएम धामी के चुनाव लड़ने की स्थिति साफ होने के बाद कांग्रेस के भीतर भी गहन मंथन शुरू हो गया है। उत्तराखंड में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस महज 19 सीटों पर ही सिमट गई थी, जबकि बीजेपी के प्रचंड बहुमत के साथ जीतने के बावजूद भी सीएम धामी खटीमा सीट से विधानसभा चुनाव हार गए, जिसके बाद नियमों के मुताबिक अब वो चंपावत सीट से उपचुनाव लड़ने जा रहे हैं। बीजेपी अभी से सीएम धामी की ऐतिहासिक जीत का दावा कर रही है। ऐसे में देखना यह होगा कि कांग्रेस उनके सामने किसे अपना प्रत्याशी बनाती है। क्या कांग्रेस यहां से प्रत्याशी रहे हेमेश खरगवाल पर ही भरोसा जताएगी या किसी और मजबूत विकल्प को आजमा सकती है? वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।